तो रूस के खिलाफ यूक्रेन का हमलावर रुख और भी तेज होता जा रहा है। रूस के सामने एक मुश्किल ये भी है कि इस जंग में नॉर्थ कोरिया के सैनिक बेहद कमजोर प्यादे साबित हुए हैं। यूक्रेन ने इन नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को ही अपना हथियार बना लिया है। ऐसा कैसे हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। नॉर्थ कोरिया पर भरोसा रूस के लिए गले की फांस बन सकता है। यूक्रेन के ताजा हमलों ने रूस की चुनौती दोहरी कर दी। यूक्रेन ने नॉर्थ कोरिया वाली स्ट्रेटजी का बेहद घातक जवाब दिया। क्लस्टर शेल के जरिए यूक्रेन ने रूस के लिए जंग लड़ रहे नॉर्थ कोरियाई सैनिकों पर मौत की बरसात कर दी। दरअसल रूस के मिलिट्री कमांडर को जैसे ही एहसास हुआ कि कुर्स्क इलाके में नॉर्थ कोरिया के सैनिक यूक्रेन के सीधे निशाने पर आ गए हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को और भी हमलावर बना दिया। लेकिन यूक्रेन इस बार पहले से ज्यादा तैयार दिखा। उसने क्लस्टर बॉम्बिंग के एक ऐसे प्लान को जमीन पर उतार दिया जिसने नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इससे पहले भी कुरुलेंको इलाके में रूस और नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के हमले की कोशिश धराशायी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मलाया लोककन्या में भी रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रूस की कोशिश थी कि पूर्वी हिस्से में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की तैनाती बढ़ाकर चेरोकॉस्को और रुस्को के जंगलों की ओर भेज दिया जाए ताकि उन्हें हमले से पहले फॉरेस्ट कवर मिल जाए। लेकिन यूक्रेनी ड्रोन और तोप के गोलों ने इस रणनीति को भी कामयाब नहीं होने दिया। वॉर जोन से आ रही तस्वीरों में दिख रहा है कि नॉर्थ कोरिया के पैदल सैनिक आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इससे रूस को बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं दिख रहा। अब तो इसकी वजह भी रूसी सेना को समझ में आने लगी। इस जंग पर करीब से नजर रखने वाले वॉर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के इन सैनिकों को महज कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग मिली। इनके पास आधुनिक युद्ध के लिए जरूरी रणनीतिक समझ का अभाव है। यही वजह है कि छोटे छोटे पैदल सैनिक समूह की बजाय इन्हें बड़े समूहों में खुले मैदान को पार करना पड़ रहा है, जहां से वो आसानी से यूक्रेनी तोपखानों का निशाना बन रहे हैं। अमेरिका से मिले क्लस्टर बम ने यूक्रेन के हमलों की धार बेहद तेज कर दी है। इससे पहले अगस्त महीने में भी कुर्स्क के सेम नदी के करीब यूक्रेन ने क्लस्टर बम के जरिए रूस के पॉन्टून ब्रिज की धज्जियां उड़ा दी थी, जिसके बाद सेम नदी के साउथ में करीब 3000 रूसी सैनिक फंस गए थे। यूक्रेन एक तरफ रूस के शहरों के ऊपर ड्रोन और ATACMS मिसाइलों से खुलकर हमला कर रहा है, तो दूसरी तरफ लगातार पैदल मोर्चाबंदी को लेकर भी रूस को लगातार भारी नुकसान पहुंचा रहा है। पिछले 10 दिनों के दौरान इस जंग में रूस की मुश्किलें किस तरह बढ़ चुकी हैं, एक सैटेलाइट इमेज से इसे समझा जा सकता है। ये तस्वीरें क्रीमिया में मौजूद रूस के एयरवेज की हैं, जहां यूक्रेनी ATACMS मिसाइलों के हमले की जद में अपने एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए रूस को कंक्रीट शेल्टर बनाना पड़ा। इस कंक्रीट शेल्टर को रूसी वायुसेना के बेलबेक एयरफील्ड में आनन फानन में बनाना पड़ा। अमेरिका से मंजूरी मिलने के बाद यूक्रेन रूस के अंदर 300 किलोमीटर तक मिसाइलों की बारिश कर रहा है।
इसकी वजह से यूक्रेन को रूस के सैनिकों तक रसद पहुंचाने से लेकर कमांड सेंटर तक को तबाह करने में कामयाबी मिलती दिख रही है। बेल्बेक एयरफील्ड पर शेल्टर का निर्माण रूस के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद जरूरी है, क्योंकि ये इलाका सीधे सीधे यूक्रेन के हमलों की जद में आता है। इस साल जनवरी में भी 5 बेहद ताकतवर विस्फोट ने इस एयरफील्ड को दहला दिया था। बेल्बेक एयरफील्ड में रूस के जंगी बेड़ों के ब्लैक सी फ्लीट का रेडियो सेंटर मौजूद है, इसलिए यूक्रेन की नजर इस पर रहती है। इसके अलावा रूस ने क्रिमिस एयरफील्ड में भी अपने फाइटर जेट की हिफाजत के लिए प्रोटेक्टिव हैंगर बनाए हैं। इस एयरफील्ड में सुखोई फाइटर जेट के साथ रशियन एरोस्पेस फोर्स के कई फाइटर और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट तैनात हैं। यूक्रेन के फायर पावर को देखते हुए रूस अब कई ऑप्शंस पर काम कर रहा है, लेकिन रूस ने नॉर्थ कोरिया के साथ जो सैन्य समझौता किया है उसका पूरा इस्तेमाल करने से भी चूकना नहीं चाहता। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।